साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में लोक सेवा आयोग अर्थात यूपीपीएससी द्वारा आयोजित आरओ एआरओ परीक्षा के प्री और मेंस सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे सिलेबस को हम समझें और अपनी तैयारी को धार देते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकें। आइए, तो जब हम प्री की बात करते हैं तो प्री में आपके दो पेपर होते हैं। एक आपका पेपर होता है वो जनरल स्टडीज़ का होता है जिसका हम डिस्कस करेंगे, और जो दूसरा पेपर होता है वो हमारा होता है सामान्य हिंदी का। इसका होता है सामान्य हिंदी का पेपर होता है जो कि आपका 60 मार्क्स का होता है। आइए पहले हम बात करते हैं प्री के अपने पहले पेपर अर्थात जीएस के पेपर के बारे में। तो ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, ये आपका वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है जो कि आपका 2 घंटे का होता है। इसमें आपके 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और पूर्णांक जो होता है वो आपका 140 होता है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 1 अंक का होता है। अब इस परीक्षा में ऋणात्मक अंकन प्रणाली अर्थात नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है, जिसके चलते अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो आपका 1/3 अंक अर्थात 0.33 मार्क्स आपके डिडक्ट कर दिए जाते हैं। और अगर आपको पता है कि अगर आप क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो आपको उसका आपका वहाँ पर मार्क डिडक्ट नहीं होता है। तो अब अगर बात करते हैं हम इसमें टॉपिक्स की, तो पहला हमारा सामान्य अध्ययन सामान्य विज्ञान है। सामान्य विज्ञान में कह सकते हैं कि 15 से 20 क्वेश्चन आराम से आपको सामान्य विज्ञान से मिल जाते हैं। भारतीय इतिहास की बात करते हैं। भारतीय इतिहास में आपका एंशिएंट, मॉडर्न और आपका मेडुअल, जैसे मॉडर्न जो टॉपिक है इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट और मेडुअल से थोड़े कम प्रश्न आते हैं। अब अगर बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये इसका फेवरेट टॉपिक है और इसमें आराम से 8 से 10 क्वेश्चन आपको आराम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय राष्ट्रतंत्र, अर्थव्यवस्था और संस्कृति की बात करते हैं तो भारतीय राष्ट्रतंत्र भी आपका लोक सेवा आयोग का फेवरेट टॉपिक है। इन तीनों टॉपिक से मिला के आराम से आपके 8 से 10 क्वेश्चन आराम से आप गेन कर सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार। इससे भारत में जो भी कृषि प्रणाली है उनमें हमारा कृषि प्रणाली है, इसके साथ साथ हमारा उत्पादन में क्या स्थान है, हम क्या उत्पादित कर रहे हैं, वाणिज्य और व्यापार से संबंधित भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक हमारा है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। अगर इन तीनों टॉपिक को मिला दिया तो आराम से कह सकते हैं कि आप 8 से 12 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही आसान टॉपिक होता है और इसमें रिपीटेशन ज़्यादा होता है। और इसमें अगर आप आराम से लर्न कर लेते हैं तो ईजिली आप मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसमें और आगे बात करते हैं विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल। इसमें भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पर हमें ज़्यादा जोर देना होता है। विश्व भूगोल से मुश्किल से एक आध क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है करंट अफेयर्स। आपको पता है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। तो जो करंट अफेयर्स है इसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय से बहुत ज़्यादा आते हैं घटना, अंतर्राष्ट्रीय से 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। इसका वेटेज आराम से इसमें आपको 20 से 30 क्वेश्चन आराम से आपको इस समय की परीक्षाओं में मिल जा रहा है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें आप अगर आप 8 से मतलब परीक्षा के 8 से 10 महीने पीछे के अगर आप करंट अफेयर्स देख लेते हैं तो आराम से आप मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसको हम आपका जनरल रीजनिंग भी कहते हैं। तो इसमें भी आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसको एक सामान्य बौद्धिक क्षमता का व्यक्ति आराम से कर सकता है। इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता आपको ज़्यादा पड़ती है। आइए लास्ट टॉपिक हमारा है यूपी स्पेशल। जो यूपी स्पेशल है अब लोक सेवा की परीक्षाओं में ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक होने वाला है और पहले से भी था। इसमें यूपी से संबंधित शिक्षा, संस्कृति, वाणिज्य, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आराम से आप देख लेंगे कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल से अवश्य ही मिल जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अगर इन सारे टॉपिक्स को में से अगर हमारे 140 में से अगर आप 90 मार्क्स नेगेटिव हटा के अगर आप लाते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छे विद्यार्थी माने जाएंगे। आइए अब हम सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो सेकंड पेपर है जो कि हमारे शाम की पाली में मेनली होता है, जिसको हम सामान्य हिंदी कहते हैं, जो कि प्रारंभिक परीक्षा का ही सामान्य हिंदी है। इस पेपर का नाम सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण है। ये आपका 1 घंटे का होता है। इसमें 60 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके 60 ही अंकों के होते हैं। इसमें आपके 6 टॉपिक होते हैं और हर एक टॉपिक से 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक से आपको 10-10 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि 60 मार्क्स का ये पेपर होता है
और इसमें 60 ही क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 0.33 वाली होती है। अगर आपका एक प्रश्न गलत हो जाता है तो 0.33 अंक आपके काट लिए जाते हैं। इसमें भी जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो आराम से 50 से ऊपर अंक प्राप्त कर लेते हैं और कुछ तो ऐसे विद्यार्थी हैं जो 55 से 56 प्रश्न तक आराम से सही कर लेते हैं। इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आइए अब अगर हम पूरे प्री के सिलेबस की बात करें तो हमारा जीएस जो फर्स्ट पेपर था, जीएस फर्स्ट में आपके 140 क्वेश्चन और समान हिंदी प्री की बात कर रहा हूँ मैं अभी। प्री में आपका जो हिंदी की बात कर रहे हैं इसमें आपके 60 क्वेश्चन, मतलब टोटली 200 मार्क्स में से का ये दोनों मिला जुला के आपकी प्री की मेरिट बनाई जाती है। और इसमें 200 में अगर आपका 130 से, जो प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, अगर आपका 130 से अधिक अंक होता है तो आप आराम से प्री क्वालिफाई हो जाते हैं। और लगभग 15 से 16 गुना, कैसे 15 गुना बोला जाता है बट 16-17 गुना भी रहता है। 15 गुना से अधिक जो बच्चे होते हैं सीट के अकॉर्डिंग, जैसे 100 सीट है तो कह सकते हैं कि 1500 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो सीट के 15 गुना बच्चों को मेंस की परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। अब आइए हम मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। जो यूपीपीएससी आरओ का मेंस का एग्जाम है, ये प्री के एग्जाम होने के कह सकते हैं कि लगभग 3 से 4 महीने बाद हो जाता है। इसका सिलेबस भी आइए डिस्कस करते हैं। इसमें जो पहला पेपर होता है वो आपका सामान्य अध्ययन का होता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। 2 घंटे का पेपर होता है। 120 प्रश्न, वहाँ 140 थे, यहाँ 120 प्रश्न है और 120 मार्क्स के, मतलब कि इसमें भी प्रत्येक प्रश्न जो होता है वो 1 मार्क्स का ही होता है। इसका सिलेबस भी जो होता है वो पूर्णतः प्रारंभिक परीक्षा के ही समान होता है। आइए अब दूसरे पेपर की बात करते हैं। तो ये हमारा सामान्य मेंस का दूसरा पेपर है, ये सामान्य हिंदी एवं आलेखन इस पेपर का नाम है। ये आपका सब्जेक्टिव खंड अ, इसमें 2 खंड होते हैं, खंड 1 और खंड 2। खंड 2 के बारे में बाद में बात करेंगे हम। खंड 1 जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव, अर्थात पेन पेपर मोड में आराम से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न को लिखने होते हैं। ठीक है, दोनों को मिला के जो समय होता है वो आपका 2.5 घंटे का होता है। आइए तो पहले हम बात करते हैं पूर्णांक की। तो ये आपका 100 अंक का होता है। ये पेपर जो होता है 100 अंक का होता है। इसमें जो पहला प्रश्न होता है इसमें अपठित गद्यांश, आपने अक्सर 9-10 में अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ा होगा। इसमें अपठित गद्यांश के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न जिसमें आपके 21 मार्क्स के प्रश्न आते हैं। इसमें आपको उस गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की हमें व्याख्या लिखनी होती है। संदर्भ प्रसंग आपने पढ़ा होगा आराम से, जो कि आपका 21 मार्क्स का होता है। दूसरा प्रश्न जो होता है वो आपका कोई सरकारी पत्र आपको दे दिया जाएगा, जिसको आपको टेबुलर फॉर्म में, मतलब सारणी फॉर्म में उसको आपको चेंज करना होता है, जो कि आपका 15 मार्क्स का होता है। तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। पत्राचार आपको पता है कि एक गजेटेड पोस्ट है। और लास्ट और आपका आरओ, जिसमें आरओ तो आपका एक गजेटेड पोस्ट है, तो इसमें शासकीय शब्दावली और जो भी वार्तालाप होते हैं वो पत्रों के माध्यम से किए जाते हैं, इसलिए आपको पत्रों के बारे में विशेष जानकारी रखनी होती है। इसमें आपके 3 तरह के पत्रों के बारे में, शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालयादेश ज्ञाप और टिप्पणी, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, इसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका 24 अंकों की पूछे जाते हैं। इसमें हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें आपके परिभाषित शब्दावली, मतलब इसमें सामान्य प्रशासन में जो भी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न जो आता है वो अंग्रेजी से हिंदी के बारे में 5 प्रश्न आते हैं, 10 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। ठीक इसी तरह हिंदी से अंग्रेजी, इसमें भी 5 प्रश्न होते हैं, जो कि आपके 10 मार्क्स के होते हैं। और हाँ, इसमें 5 ही मुहावरे पूछे जाते हैं और हर एक मुहावरा 2 अंक का होता है, मतलब पूरे 10 अंक के। और हाँ, इसमें मुहावरे के साथ साथ उसका प्रयोग भी पूछा जाता है कि आप उस मुहावरे का प्रयोग करके बताएं, तो इसमें आपको विशेष ध्यान देना होगा। और लास्ट में 5वां प्रश्न जो होता है कंप्यूटर का होता है, जिसमें सामान्य कंप्यूटर की अगर आपने एलुसेंट वगैरह पढ़ी होगी तो आराम से प्रश्नों को हल कर सकते, जो कि आपके 10 अंक का होता है। मतलब ये कि टोटल ये जो पेपर है आपका 100 अंक का है, खंड 1 की जो बात कर रहे हैं। चलिए अब इसी के खंड ख की बात करते हैं, खंड सेकंड की। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, इसमें ओमार पेस्ट होती है, आपका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें आधे घंटे का समय दिया जाता है, मतलब 2 घंटा उसके लिए, आधा घंटा इसके लिए, आधे घंटे का समय दिया जाता है। और जो कि आपका 60 मार्क्स का होता है। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 टॉपिक होते हैं, जैसे विलोम के 6 प्रश्न, वाक्य वर्तनी शुद्धि के 6 प्रश्न, अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द, इसके लिए 6 प्रश्न, तत्सम तत्वों के लिए 6 प्रश्न और विशेषण विशेष्य के लिए 6 प्रश्न।
मतलब जो प्री में हमने पढ़ा था वो सारे यहाँ टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और हर एक प्रश्न के आपके 2 ही अंक होते हैं। हर एक प्रश्न कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं यहाँ पे। तो आप ये कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन के आपको 60 मार्क्स मिल जाते हैं। हर एक प्रश्न का आपका 2 अंक होता है। तो अगर आप हिंदी के प्रश्न पत्र की बात करें तो पहले हमने देखा 100 मार्क्स का और ये 60 मार्क्स का, मतलब ये आपका 160 मार्क्स का हिंदी का आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो गया। आइए अब हम हिंदी के दूसरे पेपर की बात करें, इसको हम निबंध कहते हैं, जो कि आपका 3 घंटे का होता है और इसका पूर्णांक भी आपका 120 होता है। इस पेपर में आपको 3 निबंध लिखने होते हैं जिसके टॉपिक्स आपको दिए गए हैं और 3 खंड दिए गए होते हैं, जिसमें हर एक खंड में से आपको एक निबंध लिखना होगा। हर एक खंड से एक निबंध लिखना होगा जिसकी शब्द सीमा लगभग 600-700 भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 600 शब्दों में लिखना होता है और हर एक प्रश्न का आपका 40 अंक होता है। इसमें आप देख सकते हैं विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, व्यापार, इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब आपको याद रखना है कि 3 निबंध जो लिखने हैं आपको 3 खंडों से लिखने हैं और हर एक में कम से कम 600 शब्दों का प्रयोग करना है, मतलब लगभग 600, अधिक भी हो सकता है। और हर एक निबंध में आपका 40 अंक का होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 निबंध, हर एक निबंध 40 अंक का, मतलब 120 अंक में से अगर किसी के 90 अंक आ रहे हैं तो निबंध में वो बहुत ही अच्छा विद्यार्थी माना जाता है और आराम से आप इसको भी कर सकते हैं। निबंध के लिए आपको, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको हर एक सप्ताह में कम से कम एक निबंध अवश्य ही लिखना चाहिए। आइए अब जस्ट की बात करते हैं। तो अब अगर हम RO मेंस के टोटल मार्क्स की बात करें तो पहला पेपर में 120 मार्क्स का, दूसरा जो हिंदी आलेखन का पेपर था जिसमें 100 और 60 160 मार्क्स का, और जो निबंध का 120 मार्क्स, मतलब टोटल आपके 400 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर होता है। 400 मार्क्स का मेंस का पेपर होता है और कट ऑफ कह सकते हैं कि आराम से आपका 72 से 78% अगर मार्क्स लेते हैं तो आराम से आप इस परीक्षा में क्वालिफाई हो जाते हैं। तो अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी और इसके साथ साथ हमारा सिलेबस बताने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको एडवांस में मेरी तरफ से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।